क्लास 11th के हिंदी विषय के छात्रगण, आइए हम लोग एक जो कहानी पढ़ रहे थे उस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। हम माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं और प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नमक का दारोगा नामक कहानी, जिसका कि कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं। दरोगा साहब का मुकदमा हार जाना, नौकरी से हाथ धो बैठना, गांव चले आना, पिताजी के द्वारा व्यंग्य बोले जाना, माताजी का थोड़ा सा स्नेह दिखाना, लेकिन पत्नी का उनसे बातचीत सब बंद हो जाना, यह सब हो ही रहा था। लेकिन एक और संयोग घटता है कि पंडित अलौपी दीन आज मिलने चले आए हैं। मुंशी जी के यहाँ जब आते हैं तो मुंशी जी देखते ही अपने बेटे के प्रति तमाम ऐसे वचन कहते हैं जो उनको नहीं कहने चाहिए। वो कहते हैं नालायक बेटा है, ऐसे बेटे के जन्म से तो अच्छा होता कि बेटा न ही रहता तो ज़्यादा बढ़िया था। यह सब कहने के बाद पंडित जी यानी अलौपी दीन कहते हैं ऐसा मत कहिए, आपका बेटा शर्माने के लायक नहीं बल्कि उस पर तो गर्व किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके सुपुत्र ने जो किया वो सबके बस की बात नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरह से धर्म के पथ पर चलता हुआ लालच को त्याग करके अपने कर्म को करता रहे, ऐसा मेरी निगाह में कोई आज तक आया नहीं। जहाँ से आज शुरू करना वहाँ पे दरोगा जी के पिताजी अलौपी दीन की तरफ देखते हैं, बात करते हैं और इसी क्रम में आगे जब बात बढ़ती है तो अलौपी दीन दरोगा जी के पास भी जाते हैं। लेकिन पहले तो दरोगा जी को लगता है कि मुझे अपमानित करने आए हैं, परंतु जब उन्हें पता चलता है कि अपमानित करने नहीं आए हैं बल्कि ये इनको मान देने आए हैं, इनको सत्यनिष्ठ होने के परिणाम स्वरूप इनका स्वागत करने आए हैं, इनको प्रणाम करने आए हैं, तो ये सिर झुका लेते हैं, बड़े आदर से उनके सामने पेश आते हैं। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। किसने देखा? दरोगा जी ने। सद्भाव झलक रहा था, अच्छे भाव झलक रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था व्यंग मारने आए हैं कि मैंने आपको हरा दिया, जो भी है आप हार गए, बड़े रोब से पकड़े थे, देखो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, ऐसा कुछ भाव उनके मन में नहीं था। आज बड़े श्रद्धा के साथ विनम्र होकर आए हैं और कह भी चुके हैं कि आपके गुणों का मैं गुलाम हूँ। उस दिन आपने अपने अधिकार से, दरोगा पद के अधिकार से आपने मुझे हथकड़ियाँ पहनाई थीं, आज मैं खुद आपके सामने नतमस्तक हूँ दरोगा जी। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं, मतलब आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, ये आपकी उदारता है। मुझसे जो अभिनय हुई उसे क्षमा कीजिए। पंडित अलौपी दीन जी, मैंने जो अभिनय की, नदी के किनारे जो आपको गिरफ्तार कर लिया, उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। मेरे सामने धर्म की बेड़ियाँ थी। मेरा धर्म वही था कि मैं आपको वहाँ पे गिरफ्तार करूँ, आपके पैसे इत्यादि देने के बाद भी मैं आपकी बात न सुनूं, ये मेरा धर्म था। मैंने अपने धर्म का पालन किया, अन्यथा अगर धर्म का पालन नहीं करना होता तो बाकी तो आप जैसे कहें वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस धर्म पे आँच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पे, आप जो भी आज्ञा करेंगे उसको मैं अपने सिर और मस्तक पे धारण करूँगा। आपके किसी बात का मैं विरोध नहीं कर सकता, लेकिन धर्म पालन की जहाँ पे बात आती है, धर्म पालन मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो अलौपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। दरोगा जी, नदी के तट पर मैंने आपसे बड़ी प्रार्थना की, पैसे लीजिए, जैसे कहिए, जितना कहिए उतना मैं देने को तैयार हूँ। सारा कुछ कहने के बाद भी आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी। लेकिन श्रीमान जी, आज मैं फिर एक प्रार्थना करने आया हूँ
और आप आज मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत कीजिएगा। आज आप मेरी बात को जरूर समझिएगा, जरूर हाँ में जवाब दीजिएगा। मैं आज अपनी बात का जवाब ना में लेके नहीं जाना चाहता हूँ। यही आपसे विनती है और उम्मीद है आप मेरी बात, आप मेरे प्रश्न, आप मेरे निवेदन के बदले में मुझे निराश नहीं करेंगे, मुझे खुश करके भेजेंगे। वंशीधर बोले, वंशीधर वही दरोगा जी, पद छिन गया। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। मैं किस योग्य हूँ? आज तो न मेरे पास पद है न रुतबा है, तो मैं आपकी क्या सेवा कर पाऊंगा। फिर भी मुझसे जो कुछ सेवा हो सकेगी उसमें कोई गलती नहीं करूंगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, एक कागज निकाला जिस पे स्टैंप लगा हुआ था, और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, और उसको वंशीधर जी के सामने रख दिया और बोले। एक कागज था, उस पर स्टैंप लगा हुआ था, स्टाम्प लगा हुआ कागज निकाले और रख दिए सामने। कहा, इस पद को स्वीकार कीजिए। मैं एक पद देता हूँ और उसको आप स्वीकार कर लीजिए, और स्वीकार करने के लिए इस पे दस्तखत जरूरी है, हस्ताक्षर जरूरी, वो हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा, जब तक आप मेरी इस बात को नहीं मान लीजिएगा, तब तक द्वार से न हटूंगा, तब तक आपके दरवाजे से मैं जाने वाला नहीं हूँ। आपको हर हाल में मेरा यह पत्र, मेरा यह निवेदन स्वीकार करना होगा। उस दिन नदी के किनारे आपने स्वीकार नहीं किया, बहुत अच्छा किया। उसी गुण से मैं प्रभावित होकर के, उसी ईमानदारी से प्रभावित होकर के, उसी धर्म के रास्ते पे चलने की आपकी विशेषता को, जज्बे को प्रणाम करता हुआ मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ, और आज आप मेरा यह निवेदन स्वीकार कर लेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे, इस उम्मीद से मैं आया हूँ, और आप मेरी इच्छा को पूरी कर दीजिए। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा, दरोगा जी ने उस कागज को पढ़ लिया तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। तो उनको लगा, रहे इतना उपकार कोई कैसे मेरे ऊपर करेगा, जिसकी मैंने इतनी बेइज्जती करवाई, वही आदमी मेरे ऊपर आज कृतज्ञ है, मेरे ऊपर उपकारी है, मुझे एक विशेष पद देने वाला है, कैसे हो सकता है। यह सब सोच करके इस मजबूरी के दिन में दरोगा साहब की आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। पंडित अलोपीदीन ने अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया था कि सारा देखभाल, सारा जिम्मा इनके सामने होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो पैसे के बड़े स्वरूप को देखने के बाद बहुत अधिक मात्रा में रुपया मिलने की लालच दिलाई गई, फिर भी जो व्यक्ति अपने धर्म पथ से नहीं हटा, ऐसे व्यक्ति को अगर मैनेजर नियुक्त कर दिया जाए तो शायद वह जीवन में कभी ऐसा काम नहीं होने देगा जो नियम के खिलाफ है। 6,000 वार्षिक वेतन, ये पुराने समय की बात है, आप इस आज के 6,000 वाले से तुलना नहीं करिएगा। 6,000 रुपया सालाना वेतन, इसके बाद उनको हर रोज का खर्चा अलग से, सवारी के लिए घोड़ा भी दिया, रहने को बंगला भी दिया, नौकर चाकर सब मुफ्त में दिए। कंपित स्वर में बोले, तो इतना सब कुछ लिखा हुआ पढ़ लिया जब दरोगा जी ने, तो कांपती हुई आवाज में अलोपीदीन से बोल पड़ी, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं, मैं इतना सामर्थ्यशाली नहीं हूँ, मैं इतना प्रभावशाली नहीं हूँ, मैं इतना उत्कृष्ट नहीं हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। जो उदारता आपने दिखाई है, इसकी प्रशंसा मैं करने में समर्थ हूँ, यह मेरे अंदर योग्यता नहीं है। अलोपीदीन हंसकर बोले,
मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। यहाँ पे आप व्यंग्य समझिएगा। आप जितने योग्य हैं, जितनी योग्यता लेकर के आप अपने आप को अयोग्य कह रहे हैं, उसी तरह के अयोग्य व्यक्ति की मुझे आवश्यकता है। मुझे ऐसे योग्य नहीं चाहिए जो धर्म को बेच करके खा जाए। मुझे ऐसा अयोग्य व्यक्ति चाहिए जो धर्म के पथ पर चलता हुआ, धन की लालच न करता हुआ जीवन को सहर्ष स्वीकार करे, जीवन में हार भी स्वीकार करके गर्व से सिर अपना ऊंचा रखे, लेकिन बेईमानी, घूसखोरी के एक भी पैसे की तरफ निगाह न डाले। ऐसा व्यक्ति अगर अयोग्य ही माना जाता हो तो ऐसा व्यक्ति अयोग्य ही मुझे चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म त्याग करके बिकाऊ हो, धर्म का परित्याग कर दे और बेईमानी से काम चलाए, ऐसे योग्य व्यक्ति की मुझे ज़रूरत नहीं। आप व्यंग्य समझिएगा, व्यंग्य है टोटल यहाँ पे। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। बड़े गंभीर होकर बोले, मैं तो आपका सेवक हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप जैसे कीर्ति वाले यशस्वी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप अगर कह रहे हैं तो मैं आपकी बात रखूँगा, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि। मुझ में इतनी विद्या नहीं है जिस तरह की विद्या संसार वाले चाहते हैं, न इतनी तेज बुद्धि है जिस तरह की बुद्धि की लोग प्रशंसा करते हैं, न वह स्वभाव है जो त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। गलतियों को छिपा लेने वाला स्वभाव भी मेरे अंदर नहीं है। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। जिस महान पद पर आप जिस महान कार्य को करने के लिए मुझे बैठाने जा रहे हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए एक तीक्ष्ण बुद्धि, एक चालाक स्वभाव वाले की जरूरत होती है। वो मेरे अंदर नहीं है। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है। आप कहते हैं आपके अंदर विद्वता नहीं, मुझे नहीं चाहिए। न अनुभव की, आप कहते हैं आपके पास अनुभव नहीं, मुझे अनुभव सिद्ध व्यक्ति नहीं चाहिए। न मर्मज्ञता की, जो मर्मज्ञ हैं, बड़ा मर्म जानने वाले हैं, बड़े तर्कशील हैं, दुनिया के मन के भाव को समझने वाले हैं, ऐसे की भी मुझे ज़रूरत नहीं। न कार्य कुशलता की, जिनके कार्यों में कुशलता है, जो बड़े अच्छे तरीके से मैनेजर के कार्य को कर सकते हैं, ऐसी कार्य कुशलता भी मुझे नहीं चाहिए। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। जिन गुणों की आप बात कर रहे हैं, ऐसे गुणवान व्यक्तियों का क्या महत्व होता है, वो किस तरह से पैसे पे बिकते दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों का महत्व क्या होता है, मैं बहुत विधिवत समझता हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है। मेरा सौभाग्य है, मुझे सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। आप जैसा व्यक्ति जो मोती की तरह श्रेष्ठ है, वो मुझे मिल चुका है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। जो ईमानदारी आपके स्वभाव व्यवहार में है, वह ईमानदारी ऐसी श्रेष्ठ है जिसके सामने कोई भी योग्यता, कोई भी विद्वता की चमक फीकी। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। कहा यह कलम लीजिए, ज़्यादा सोचिए विचारिए मत, हस्ताक्षर कीजिए। और मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वह सदैव आपको वही नदी के किनारे वाला दरोगा बनाए रखे। कौन सा दरोगा? बेमुरव्वत, कोई मुरव्वत नहीं, कोई ढिलाई नहीं, उद्दंड, जो किसी की बात न सुने, अपने मन का जो अपनी आत्मा कह रही है वही कार्य करे। कठोर, जो थोड़ा सा भी लचीला न हो, परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। जो धर्मनिष्ठ दरोगा आपके अंदर मुझे दिखा था, वही धर्मनिष्ठ दरोगा आप बने रहें, उसी की चाह मुझे है। बंशीधर की आंखें डबडबा आईं, बंशीधर की आज आंखें भर आईं। ओह, आज मुझे समझ में आया कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति वास्तव में एक बार वो हार सकता है, लेकिन दुनिया उसका सम्मान करेगी ही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। आज इनका हृदय
अगर पात्र मान लिया जाए तो उसमें इतना बड़ा एहसान जो अलोपीदीन कर रहे थे वो नहीं समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर, एक बार पुनः उन्होंने अलोपीदीन की तरफ बड़े भक्ति भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी निगाह डाली और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। हाथ क्यों कँप रहे हैं? खुशी के मारे। उनको ये विश्वास नहीं था कि मेरे इन कार्यों का इतना बड़ा महत्व होगा, इतना बड़ा मोल होगा, इतना बड़ा सामाजिक मूल्य है मेरे कार्यों का। घर में डांट मिली, न्यायालय में खरी खोटी सुनने को मिली, स्वयं मेरी आत्मा के सिवा किसी ने मेरा साथ नहीं दिया जिस काम को करने में। उसी काम के बदले में आज मुझे समाज में इतना बड़ा पद, इतना मान, इतना सब कुछ मिल रहा है, इसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। यानी आज की घटना अप्रत्याशित घटना है, कभी मैंने इस घटना के बारे में चाह नहीं की थी। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अलोपीदीन बड़े गदगद हुए और उन्होंने दरोगा जी को, वंशीधर जी को गले से लगा लिया। यहीं पे कहानी का अंत हो जाता है। अर्थात सत्य की विजय हुई, असत्य का साथ देने वालों का सिर झुका, किंतु जब ये सत्य के राह पे चल रहे थे ऐसे अकेले पड़े कि इनका साथ देने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि पिता, माता, पत्नी तक साथ छोड़ दिए तो समाज वाले क्या साथ देंगे। कहानी का यही लक्ष्य है। सत्य के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ सकता है, एक बारगी हार सकता है, लेकिन उसकी अंतिम विजय, अनंत विजय, उत्कृष्ट आनंद प्रदान करने वाली श्रेष्ठ विजय उसे प्राप्त होने में कोई रोक नहीं सकता। आज का वीडियो बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम प्रश्न उत्तर की व्याख्या में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।